देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव सियासी तौर पर कांग्रेस के पूर्व नेता और वर्तमान में भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा तो कमलनाथ की सरकार गिर गई और भाजपा को फिर से सत्ता संभालने का मौका मिला। अब कांग्रेस जनता के सहारे फिर से सत्ता में वापसी करना चाह रही है। कांग्रेस ने सिंधिया के गढ़ में सिंधिया को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सचिन पायलट के दौरे को लेकर अंचल के गुर्जर नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। सचिन पायलट जी हमारे कांग्रेस के नेता हैं और एक समाज के ही नहीं 36 बिरादरी के नेता हैं और पायलट जी के आने से काफ़ी हमारे गुर्जर समाज में असर पड़ेगा और वो पार्टी के लिए यहाँ प्रचार के लिए आते हैं तो निश्चित तौर पर ही उनके आने से हमारे समाज में और क्षेत्र में बहुत फ़र्क पड़ेगा और वो आएंगे तो हमको भी सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस परिवार को अच्छा लगेगा। यहाँ की जितने भी उपचुनाव सीटें हैं उन पर उनके आने से असर पड़ेगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अंचल के गुर्जर नेताओं की माने तो सचिन पायलट का युवा चेहरा और साफ छवि के साथ उनकी सिंधिया से दोस्ती मतदाताओं को खासा प्रभावित करेगी। मेहगांव, गोहद, जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, पोहरी, करेरा विधानसभा सीटों पर गुर्जर मतदाताओं की संख्या अधिक है जो उपचुनाव में किसी भी प्रत्याशी की हार या जीत तय कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं सचिन पायलट जी और पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी प्रचार के लिए बाई इलेक्शन में मध्य प्रदेश में तो वो प्रचार के लिए आएंगे। कुछ सीटों पर निश्चित ही प्रभाव डालेंगे वो क्योंकि एक तो यूथ है वो और उनका चार्म है अपना, उस हिसाब से यूथ उनसे जुड़ेगा और निश्चित ही उसका चुनाव में हमें फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल इलाके से आती हैं और इन क्षेत्रों की हार जीत सिंधिया के राजनीतिक भविष्य से जुड़ी हुई है। ग्वालियर चंबल अंचल को सिंधिया का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। सिंधिया की वजह से ही पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस इलाके में भारी बढ़त मिली थी और कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि सिंधिया को टारगेट किए बिना इन सीटों पर जीतना मुश्किल है। सचिन पायलट गुर्जर होने के साथ साथ एक युवा चेहरा भी हैं। पायलट का जादू अगर मतदाताओं पर चल गया तो शिवराज की कुर्सी जाना तय है। ग्वालियर से के न्यूज के लिए हर्षवर्धन की खास रिपोर्ट। खबर मुरैना से है जहां रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से 5 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बता दें कि बाईपास बस स्टैंड पर परिजन ई रिक्शे से उतर रहे थे, तभी बच्चा पहले उतरकर सड़क की तरफ भागा, जिसके बाद बच्चा दूसरी तरफ से तेज गति से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाद में आसपास के लोगों ने ट्रैक्टर के चालक को पकड़ लिया और हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजन बच्चे को हॉस्पिटल ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ और आंधी जैसी प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। मगर किसानों के लिए मध्य प्रदेश में एक बार फिर मजाक बनकर सामने आई है, जिनको बीमा राशि के नाम पर 7 से लेकर 100 रुपए तक ही मिल रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। परिवार के 8 सदस्यों के साथ आगर मालवा जिले के
तोड़ा खेड़ी गांव में भगवान सिंह अपने सिर पर चढ़े सोयाबीन को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2019 में भी सरकार ने जैसे ही बीमा राशि वितरण का ऐलान किया, भगवान सिंह की आंखों में उम्मीदों के सितारे चमकने लगे। मगर जब सूची में नाम देखा तो भगवान सिंह के हिस्से में बीमा की राशि के केवल 7 रुपए ही आए। सरकार ने कहा था कि 4300 करोड़ रुपए जो बीमा की राशि मतलब बता रहे थे कि 36,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलेगा। तो बड़ी उम्मीद थी कि जो पिछले साल की फसल अपनी बर्बाद हुई तो उसकी भरपाई हो जाएगी। और तो ये जो अभी बीमा डाली तो इससे बहुत नाराज है सर। मतलब क्या मिलता है, कितना खर्चा, बहुत सारा खर्चा हो जाता है, कितनी महंगाई हो रही, खाद बीज कीटनाशक ट्रैक्टर वालों को देना पड़ता है। 14 बीघा जमीन पर खेती करने वाले अंतर सिंह इस बात से परेशान हैं कि आखिर उनसे चूक कहां हुई। बीमा प्रीमियम की राशि भी पूरी जमा की, खेती में नुकसान भी भरपूर हुआ। 2 लाख रुपए का बैंक और सहकारी कर्ज भी सर पर है। और तो और पटवारी ने सर्वे भी किया, लेकिन बीमा की राशि मिली कुल 18 रुपए। देखिए सर, जो प्रीमियम जो हमने जमा किया था बैंक में 1100 रुपये का समथिंग प्रीमियम जमा किया था और 18 रुपये बीमा आया है। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि घर में अभी सोयाबीन कटवाने का खर्चा है, फिर काढ़ाने का खर्चा है, वो बेड़ा करने का खर्चा है, खाद का है, बीज का है, 1000 रुपये बीघा सब कटाई लगती है हमारी। और मशीन में निकलवाई 900 रुपये घंटा लगता है। तो इसमें मतलब क्या पूर्ति होएगा। हमारा विचार था कि अब बीमा आएगा तो इसमें हमारा ये ऊपरी खर्चा निबट जाएगा, तो आगे की फसल की जो व्यवस्था है वो हो जाती इसमें साहब। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, बल्कि गांव के सारे किसानों की यही कहानी है। किसान बताते हैं कि गांव में किसी को भी 70 रुपए बीघा से ज्यादा का बीमा नहीं मिला, जबकि आसपास के गांव में किसानों को भरपूर राशि मिली। इसे वे प्रशासन का दोगलापन मानते हैं और सरकार से खासे नाराज हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों को मिली नाम मात्र की बीमा राशि से संतुष्ट नहीं है। सरकार ने बीमा कंपनियों को राशि का फिर से निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मौजूदा सोयाबीन फसल के नुकसान के एवज में मुआवजा देने का ऐलान भी कर डाला है। बीमा कंपनियों ने क्या की राशि स्वीकृत की है, उस राशि से हम संतुष्ट नहीं है। मैंने जांच करने के फिर से निर्देश दिए, अभी राशि बढ़ने से रोकी है मैंने। एक बार फिर से उसकी जांच पड़ताल करवाएंगे। आने वाले दिनों में प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में किसानों के मामले को लेकर दोनों प्रमुख दल कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। मोदी सरकार के कृषि संबंधी विधायकों का हालांकि मध्य प्रदेश पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, खासकर ना पक्ष में और ना ही विपक्ष में। चुनाव की रणनीति में किसान कहीं ना कहीं आ ही जाता है, तो अब फसल बीमा योजना के नाम पर ही सही दोनों दल एक दूसरे को किसान का हितैषी बताने में लग जाते हैं। के न्यूज के लिए आगरमालवा से प्रदीप चौबे। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। मंदसौर में मध्य प्रदेश में नकली घी, तेल एवं अन्य नकली वस्तुओं को बेचने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शहर के थाना प्रभारी गोपाल सूर्यवंशी को मिली जानकारी के मुताबिक धान मंडी क्षेत्र से नकली तेल और नकली घी बरामद किया गया है, जिसे भोपाल जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की हो सकती है। मंदसौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में नकली खाद्य सामग्री को बेचने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश के सभी जिले कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को खाद्य आपूर्ति एवं खाद्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पिंटू पमनानी करके एक व्यक्ति है जिसकी डे ट्रेडर्स के नाम से एक दुकान है। वहाँ से एक व्यक्ति द्वारा घी क्रय किया गया और हमें सूचना दी गई थी कि ये घी बहुत काफ़ी सस्ते दामों में बेच रहा है। शंका के आधार पर कि इसके द्वारा नकली घी बेचा जा रहा है, क्योंकि आजकल बाजार में काफ़ी नकली घी की बिक्री हो रही है। इस सूचना पर घी मेरे द्वारा जब्त किया गया है, जो 1 कुंटल 20 किलोग्राम है। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम सबको साथ सबका विकास में 63,000 कृषक पालकों एवं मृत पालकों हितग्राही को नवीन किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सांची के किसान सौदान सिंह से संवाद करते हुए खेती और योजनाओं को लाभ मिलने के बारे में जानकारी ली। रायसेन जिले के सांची में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। उन्होंने किसानों के क्रेडिट कार्ड को भी वितरित किया। जिले में सहकारी समितियों के द्वारा 1818 किसानों को नवीन किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिनकी स्वीकृति की लिमिट 314.42 लाख रुपए है। पंधाना में केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला और सरकार को किसान एवं कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन दिया। कांग्रेस नेत्री एवं महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव श्रीमती छाया मोरे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र एवं मध्य प्रदेश सरकार को किसान एवं कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में रोष जताया एवं ज्ञापन में उल्लेखित 7 मांगों का निराकरण करने की मांग महामहिम राज्यपाल से की। इस मौके पर कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद रहे। आज जो हमने महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया है, जिस तरीके से किसान हमारे भाइयों के साथ में जो आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो गड़बड़ी की गई है और जिस तरीके से उनके जो अभी जिस तरीके से गड़बड़ी की गई है और जो सर्वे नहीं किया गया और किसी के 4 रुपये तो किसी के 5 रुपये तो किसी के 100 रुपये, तो इस तरीके से उनको फसल बीमा मिला है। छिंदवाड़ा जिले की मोहखेड़ तहसील में अव्यवस्थाओं के चलते बिजली बंद होने पर अंधेरा छा जाता है। बिजली बंद होने से तहसील कार्यालय में सभी कामकाज ठप होने से यहां आने वाली जनता को अपने कामों को लेकर बेहद परेशान होना पड़ता है। इसी मामले को लेकर के न्यूज़ इंडिया की टीम ने मोहखेड़ तहसील कार्यालय पहुंची, जहां पर 2 बजे बिजली बंद होने से पूरे तहसील कार्यालय में अंधेरा छा गया। वहीं तहसील कार्यालय में सोनसर एसडीएम कुमार सत्यम कोर्ट ले रहे थे। अचानक बिजली बंद होने के बाद भी वहां पेशी ले रहे थे। वहीं बिजली बंद होने से कई ऑनलाइन और कंप्यूटर के कार्य ठप पड़े हुए हैं। वहीं कोविड-19 दफ्तर समेत अन्य कुछ दफ्तरों में बैठे बैठे अधिकारी कर्मचारी मोबाइल टॉर्च जलाकर काम कर रहे थे। इसी तरह पूरी तहसील कार्यालय में बिजली बंद होने पर इन्वर्टर अन्य बिजली की सुविधा न होने पर मौजूदा कर्मचारियों से चर्चा की गई, तो जिन्होंने बताया कि इन्वर्टर और जनरेटर तो है, लेकिन वह वर्षों से बंद पड़े हुए हैं। बिजली बंद होने पर इतनी बड़ी तहसील में कोई सुविधा न होने से अधिकारियों की लापरवाही साफ दर्शाती है।
डबरा विधानसभा में उपचुनाव होना है और अब यहां चुनाव प्रचार भी चरम पर पहुंच चुका है, तो वहीं बयानबाजी भी अपनी रफ्तार पकड़ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी के बयान पर मंत्री इमरती देवी ने पलटवार करते हुए कहा कि वह मेरे रिश्तेदार हैं और हम समधी हैं। राजनीति और टिकट अपनी जगह है, वह माने या ना माने, हमारे लिए तो वह रिश्तेदार हैं। और रही बात पति के साथ फोटो की, इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने हंसते हुए कहा कि पहले सुरेश अपनी पत्नी के साथ एक फोटो मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं। खिंचा के नहीं खिंचाओ, ने अपनी पत्नी के साथ खिंचाए हो तो मैं व्हाट्सएप पर डाल दे, एक आध तो मैं देख लूंगी। लेकिन वो जिस बात से, जिस तरीके से इतनी हल्की बात है और गंदी बातें करते हैं, वो राजनीतिक लोग नहीं होते हैं। वो लोग बहुत हल्की बुद्धि के होते हैं और नीचता की बात करते हैं, जो लोग कभी राजनीतिक बन ही नहीं सकते। और वो इससे चुनाव लड़े हैं, आज तक कोई चुनाव जीते नहीं। और उनकी मम्मी को एक बार वो तो जाटव समाज एक तरफ होगा तो जिता दिया था। जो आज उनके साथ जो नेता लगे हैं, जो नगर पालिका हारे थे, तब उस नेता ने कहा था एस कोरी नो चमार। इस वजह से सारे जाट ने उनको एक बार जिता दिया था, भविष्य में न जीते हैं और न जीत सकते। खबर कटनी से है, जहां जिले में अवैध रेत का कारोबार कई वर्षों से लगातार चल रहा है। बता दें कि लोहरवारा ग्रामीणों द्वारा विस्टा कंपनी के रेत से भरे हाईवे को घंटों तक रोका गया। कंपनी की तरफ से बडवारा पुलिस मौके पर कटनी पहुंची, जहां पर अधिकारियों ने खनिज विभाग के संतोष सिंह ने बताया कि अवैध रेत के ट्रकों के ऊपर एक वर्ष से 150 ट्रकों के लगभग कार्रवाई की जाती है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि अवैध रेत के हाईवा 200 से 250 तक डेली परिवहन होता है। बडवारा तहसील के अंतर्गत दर्जनों खदान है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ये बताया जाता है कि बारिश के समय रेत का अवैध कारोबार बंद कर दिया जाता है, मगर महानदी से पोकलेन मशीन एवं जेसीबी रोजाना ये कार्य किया जाता है। सूत्रों की जानकारी प्राप्त दबंग नेता के मार्फत यह अवैध रेत का कारोबार कटनी जिले के अंदर बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। आज से 4 माह पहले 2 लड़कियों की मौत हुई थी, जिस पर रेत माफिया द्वारा 1 लाख देकर माहौल को शांत करा दिया गया था। जो सैंक्शन है जिले में, क्योंकि रेट निर्धारण ऑक्शन में होता है और उनका 57 करोड़ समथिंग साल में देना है, जिसका 50% शुरू में ही जमा करा लिया जाता है और वो एडवांस रूप में रहता है। कुछ काम नहीं, कोरोना के मारे हम कहीं नहीं जा पाए, कहाँ पाई काम धंधा, कहाँ पाई। तो आज यहाँ पे क्या कर रही हो आप लोग? रोक लगाए हैं। क्या रोक के रखी हो? क्या रोके हैं काम के लिए? क्या रोकी हैं? पैसा नहीं मिला, हाईवा रोके हैं। कहे के हाईवा है? क्या लदा हाईवा? अच्छा, कितने दिन से रेत चल रही है आपके गाँव में? 3 महीना। 3 महीने से आप लोग को काम नहीं मिल रहा है? अच्छा, कहे से निकाल रहे हैं रेत? अच्छा, इसके बदले में आप लोग को काम नहीं मिलता? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।